भोलेनाथ ठीक है। भोलेनाथ। हाँ ठीक है। जी फोनर्स की यहाँ पे क्या हालत हो जाती है, काम ख़त्म ही है, बस काम कंडम होने वाला है। ये हालत देख लो इसकी। और ये इजरायली है। व्हाट यू से अबाउट जेरी? Shaheen, how you say? I like this place because he's और ये जो मेरे साथ फॉरनर थे जो फ्रांस से थे, वो अपने रूम पे अभी चले गए हैं। एक घर में ये मुझको लेके गए जहाँ पे मतलब कि हमें फ्री सब कुछ फ्री दिया जा रहा था, क्योंकि लोग इन्हें बहुत अच्छे से जानते थे। हिमालय की घाटियों में बसा ये एक छोटा सा स्वर्ग, जिसे माना जाता है पार्वती वैली का दिल, और हर ट्रैवलर का सपना होता है कि मैं एक बार तो ज़रूर कसोल आऊँ। तो मैं खड़ा हूँ दोस्तों अभी कसोल में, और पार्वती रिवर के बिल्कुल पास। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पार्वती जो रिवर है वो बह रही है, और सामने बहुत खूबसूरत सा व्यू। 90% जो लड़कियां मैंने देखी वो यहाँ पे गांजा फूंक रही है। 90% लड़कियां, लड़के तो ऑलमोस्ट 99% फूंक रहे हैं, पर लड़कियां 90% गांजा फूंक रही है। दोस्तों स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से स्वर्ग जिसका नाम है कसोल में। और ये मेरा हॉस्टल था दोस्तों, जो मुझे पड़ा था एक रात के लिए 450 रुपये में, जो कि बिल्कुल पार्वती रिवर के बिल्कुल सामने है। ये पार्वती रिवर बह रही है यहाँ से, मैं आप देख सकते हो। और ये मेरा हॉस्टल था जो मुझे पड़ा था 450 रुपये में। और ये 450 रुपये में मुझे इसलिए पड़ा था क्योंकि मैं अभी जो है कि वीकेंड नहीं है, वीकेंड में यहाँ है कि कुछ ज़्यादा हो जाते हैं इसके प्राइस। और लगेज जो है मैं अपना एक छोटा सा बैग कैरी किया है, क्योंकि मैं आज प्लान बना रहा हूँ तोस जाने का। तोस जो यहाँ से है 20 किलोमीटर की दूरी पे, जिसके लिए आपको या तो यहाँ पे रेंटल स्कूटी हायर करनी पड़ेगी या फिर किसी कैब से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कोई बस जाती नहीं है तोस के लिए। और पहले हम एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा कसोल को, कसोल के माल रोड को, और मणिकरण गुरुद्वारे को। अगर टाइम मिला तो हम जाएंगे, नहीं तो पहले बात कर लेते हैं स्कूटी की। स्कूटी का क्या प्राइस है और कैसे हम तोस तक पहुंच सकते हैं। कसोल की मैं बात करूं, कसोल एक ऐसी जगह है जो आप जिस तरीके से उसको देखेंगे वो आपको उसी तरीके से दिखेगी। अगर आप घूमने फिरने, पहाड़ों के शौकीन हो, नदियों का आपको शौक़ है, उसके पास बैठकर लाइफ एंजॉय करने का, तो वो भी यहाँ पे है। या फिर आप शौकीन हो गांजा फूंकने के लिए, तो उनके लिए तो ये जन्नत है। ये जगह उनके लिए बिल्कुल जन्नत से कम नहीं है। और भारत के नहीं, यहाँ पे वर्ल्ड के गजेड़ी आपको मिल जाएंगे, ईजिली मिल जाएंगे। और अगर आप दारू पीने के शौकीन हैं तो वहाँ ये लोग भी यहाँ भर भर के आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में दारू भी कोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। तो आप नदी किनारे बैठकर वो काम भी कर सकते हैं। इस गिटार बजाने वाले का काम भी यहाँ तकड़ा ही चलता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि लोग गांजा पी के अपनी धुन में मगन हो जाते हैं। कुछ अपनी में मगन हो जाते हैं, कुछ ये धुन बजाता है तो इसकी धुन में भी मगन हो जाते हैं। तो ठीक ठाक काम भाई का चल रहा है, ठीक ठाक। खुद भी भाई पी के बैठा है और दूसरे भी यहाँ पे मज़ा ले रहे हैं इसके पीने का। और ये कुछ छोटा सा व्यू है यहाँ के माल रोड का। ये ही है कसोल का, क्योंकि छोटा सा शहर है और छोटा सा ही इनका माल रोड है। ये इनका माल रोड का कुछ छोटा सा व्यू है। थोड़ी सी ऊपर तक इनका माल रोड है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ पर ज़्यादातर आपको कपड़े वगैरह, पर्स वगैरह और टैग्स टूग्स यही मिलते हैं। बाकी तो इतना कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, सब कुछ यही है, बस छोटा सा ही माल रोड है वहाँ तक ऊपर तक। यहाँ पे इनका माल रोड हो जाता है ख़त्म। चलिए अब हम, और कसोल में मैं एक ऐसे इंसान से मिला जो मेरे पीछे खड़े हैं, अभी मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको उनसे, जो हिमाचल में कसोल में आपको बोलते रहते थे ना कि फॉरेनर्स मतलब कि बसे हुए। मैं यहाँ पे एक रियलिटी में आपको चेक कराता हूँ। देखिए जो मेरे पीछे इंसान खड़ा है, इनका नाम है येन और ये है फ्रांस से। और ये मुझे घुमाने वाले हैं पूरा कसोल। और ये मुझे ऐसे ही मिल गए थे, जैसे कोई रैंडम मिल जाता है, ऐसे ही मुझे मिले थे। और अभी ये मुझे बोल रहे हैं कि मैं तुझे पूरा का पूरा कसोल घुमा दूंगा। और कसोल के पास एक गांव है जेरी, जो बहुत पीसफुल गांव है, तो वहाँ पे मुझे लेके जाने वाले हैं। तो मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस कराता हूँ इनसे। To make hot water, to make a food, you use only wood. No power and no gas. तो ये बता रहे हैं कि जब ये यहाँ पे 20 साल पहले आए थे तो यहाँ पे
कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और कोई गैस नहीं था। यहाँ पे खाना जो भी बनता था वो वुड से ही, मतलब लकड़ी से ही बनता था। और इन्होंने ये सब कुछ किया है यहाँ पे ये रास्तों को इस तरह जानते हैं। आप देखिए मेरे सामने चल ही रहे हैं, हर चीज़ों को बारीकी से जानते हैं। हेलो, Dry, yeah? ओनली वन। Pass. Do you want one? नो, इट्स ओके। No. Hey. No. Daniel. Take it. ये आप क्या बना रहे हैं? अचार? ये अचार बन रहा है? गाय के लिए। अच्छा, गाय के लिए, गाय को काट के दिया जाए। Yeah. फॉर काउ। For cow. For cow. For cow. Acha. नहीं माता जी, बस एक ही बहुत है, एक ही बहुत है। नहीं एक ही। Daniel, Mataji. Okay. ओह, यू हैव Chaku. चाकू। हाँ ठीक है। नहीं माता जी, एक ही बहुत है, एक ही बहुत है बस। बस धन्यवाद। एक अच्छा है। ठीक है। दो अच्छा है बस। ठीक है। एक धन्यवाद। And follow the way if you want a little. वेयर? भाई इतना हमें नहीं पता है। यहाँ कसोल के बाहर पास एक जेरी है, जेरी गांव, उसके बारे में मैं मतलब कसोल घूम रहा था, तब मुझे भाई येन मिले। येन ये मेरे आगे चल रहे हैं येन, और ये मुझे इस तरह गाइड कर रहे हैं जैसे कि मतलब यहाँ इंडिया में मुझे गाइड होना चाहिए था, बट गाइड अभी ये लगे हुए हैं और इनके पीछे मैं चल रहा हूँ। ये देखिए यहाँ आप क्या कर रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? पटू है। देखो अच्छा है। इनको पता है पट्टू है, पर मुझे नहीं पता है पट्टू है। हेलो, Patu. Winter time she making with wool. ओके It's for traditional clothes. You two patu. You making and after one here and one here. With head like this. Okay? It's very. भाई ये है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर छोटी छोटी चीज़ यहाँ की जानते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे हुआ था। ये पिछले 20 साल से, मतलब पिछले 20 साल से नहीं, 20 साल पहले यहाँ 2 महीने इस गांव में रह के गए थे। और ये गांव जेरी कसोल के पास ही है, जिसका नाम है जेरी। और ये ऐसे चल रहे हैं ये, मतलब ये मेरे गाइड है और ये मुझे मतलब इंडिया घुमा रहे हैं, मतलब ये जेरी घुमा रहे हैं। ये देख लो, ऐसे ही नहीं बोला जाता कि कसोल में फॉरेनर्स रहते हैं, भाई एक्चुअल में रहते हैं। Quality. You can make very good dal makhani. This अच्छा है। ये दाल मखनी बनती है ना, दाल मखनी बनती है ना इससे। अब देख लो भाई हालत, ये मुझे बता रहे हैं यहाँ की दाल मखनी बनती है। चियन ब्रदर, वेयर आई एम गोइंग नाउ। अब हम कहाँ जा रहे हैं? वेयर आई एम नाउ गो। Where are we going? हाँ To see little more far in the Okay. valley. हाँ, Some special things and after go back. ओके गो। We just visit around. जेरी Jari. भाई ये बता रहे हैं जब ये 20 साल पहले यहाँ पर रुके थे तो ये जेरी जो गांव है, ये मैं दिखाऊंगा आपको। इसके चारों तरफ इन्होंने चक्कर लगाया, हर जगह को उन्होंने बिल्कुल क्लोज से घूमा है कि यहाँ पे क्या बनता है। जैसे पट्टू बनता है, और यहाँ पे ये जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके साथ चरस को उतारने भी पहाड़ों में गए हैं। Place, I don't know. You can find a special, I don't know the name in English, this plant. If you find with 4 leaves, like you have to keep it. But it's very difficult to find this plant with 4 leaves. This mostly is 3. But I know one place, I find many with 4 leaves. Yan, show your hand. Om Namah Shivaya. So, Om Namah Shivaya. and say, Bholenath. Bholenath. ठीक है। Bholenath. ठीक है। So, Yan, what you say about Jerry? Jerry, how you say? I like this place because it's very local, not too much foreigner, and you can find so many different things.
People making, it's like a farmer, small farmer. So you have a lot of, you have beans, fruits, some flower, Patto. some birds, some butterfly. And you can walk. It's a wonderful, you can see the mountain, very shanty, no traffic, silence. That's perfect for me. That's all. और यहाँ के लोकल लोग इनको मतलब इतने अच्छे से जानते हैं जैसे आपको मतलब आपके पड़ोसी भी नहीं जानते होंगे, ऐसे इनको यहाँ के लोकल लोग जानते हैं। अभी हमने जहाँ बैठ के चाय पी थी, वो चाय हमने कहीं दुकान पे नहीं पी थी, वो एक घर में बैठ के पी थी। उसके बाद हमने एक घर में ये मुझको लेके गए जहाँ पे मतलब कि हमें फ्री सब कुछ फ्री दिया जा रहा था, क्योंकि लोग इन्हें बहुत अच्छे से जानते थे वहाँ पे। और ये इतने मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कैसे ये मतलब मुझे यहाँ पे घुमा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं फॉरेन में घूम रहा हूँ और ये मैंने गाइड किया हुआ है। और ये आप सेब के बाग देख सकते हैं, पूरे के पूरे सेब लगे हुए हैं पेड़ पे अभी। और ये रास्ता है कुछ जहाँ से मुझे ये लेके जा रहे हैं। I don't understand. So it's making a trouble with the local people because they make a mistake. But it's not free. And local people are very in mountain, very quiet, very peaceful. So they don't make problem with the foreigner. But for them, they lose the wood. It's work to get the wood. Okay. So it's why sometimes there are some trouble with the local and with foreigner because foreigner don't understand that. So and local people not speak English sometimes, so it's difficult Of course. to explain. So many plastic and paper. So many people use this way. That's the system to know where we are. So you have to. You can choose this one or this one. तो भाई ये इनको मतलब कि ये बता रहे हैं कि ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से लोग अपना घास लेके आते थे, अपने गायों को चरा के लेके आते थे, ऊपर से लकड़ियाँ लेके आते थे। मतलब कि यार हद नहीं है कि यार मतलब इतनी डीप नॉलेज किसी बाहर के बंदे को, और हमारे यहाँ की ये देखो। तो जब ये 20 साल पहले यहाँ पे आए, ये बहुत नशा करते थे, बहुत ज़्यादा। ये मतलब चरस, गांजा, भांग, दारू, 2-2 पैकेट सिगरेट आराम से ये इजीली कंज्यूम करते थे। और अभी इन्होंने 10 साल से सब कुछ बंद किया हुआ है और भोलेनाथ की शरण में ये आए हुए हैं। तो शाम के बज रहे हैं दोस्तों 6:15 और अभी ठंड यहाँ पे बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी नवंबर स्टार्ट हो चुका है और ठंड यहाँ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। ये देखिए फॉरेनर्स की यहाँ पे क्या हालत हो जाती है, काम ख़त्म ही है, बस काम कंडम होने वाला है। ये हालत देख लो इसकी। और ये इजरायली है। ठेके के ऊपर भी भीड़ प्रॉपर तरीके से लग चुकी है, क्योंकि ऑफिशियल ठेके यही हैं यहाँ पे दारू के। और गांजे वगैरह का तो मुझे पता नहीं है, पर यहाँ पे क्या लोकल लोग से ज़्यादा बेचते हैं दारू, वो मतलब गांजा वगैरह, हैज़ जो भी होता है। और पहाड़ी मोमोज अगर आप खाने के शौकीन हो तो वो भी आपको ईजिली 100 रुपये के अंदर मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पे आके स्कूटी रेंट करना चाहते हैं, वो भी आपको मतलब कि 600 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, अगर आप तोस वगैरह जाना चाहते हैं। 1 मिनट, गाड़ी आ रही है। क्राउड बहुत है यहाँ, भीड़ बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ आपके ऊपर चढ़ने को तैयार रहेगी। ऐसा ही मेरे साथ बस में हुआ था। मैंने अपने में क्या नाम है, मनाली टू कसोल वाले व्लॉग में डाल दिया था। और खाना यहाँ पे मनाली, अकॉर्डिंग टू मनाली खाना यहाँ पे सस्ता है, इतना सस्ता नहीं है, 10-20 रुपये का फ़र्क है। पर अभी होटल की बात कर ले तो होटल यहाँ पे अगर आप वीकेंड में आ रहे हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन दिनों में आपको होटल के प्राइस थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनमें थोड़े कम हो जाते हैं। पर इन 3 दिनों में क्या है कि प्राइस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन फ्राइडे, सैटरडे और संडे, एक तो वीकेंड होता है, लोग अपने छुट्टी वगैरह लेके सोचते हैं चलो कसोल का ट्रिप मार के आ जाते हैं। और दूसरा क्या है कि रेयर पार्टी जो चलती है यहाँ पे वो सैटरडे
ने फ्राइडे सैटरडे और संडे चलती है। और ये जो मेरे साथ फॉरेनर थे जो फ्रांस से थे, वो अपने रूम पे अभी चले गए हैं। भाई साहब, बंदे को इतनी तगड़ी नॉलेज है कसोल के आसपास की। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे इंडियंस क्या करते हैं, वो यहाँ पे आते हैं तो आने के बाद ढूंढते हैं पार्टी वगैरह, क्लब वगैरह, ये दारू दूरू पीनी। वो भाई साहब बिल्कुल शांति की जगह ढूंढी उसने। और कसोल से पहले ही एक गांव पड़ता है जैरी, जो 15 किलोमीटर पहले पड़ जाता, नहीं 15 मिनट की दूरी पर है। इतना शांत, जो मैंने आपको दिखा भी दिया, इतना शांत गांव है, इतना शांत सब कुछ है, बस आप पूछो मत। उनका सोचने की, उनकी थिंकिंग यार अलग ही थिंकिंग है उनकी। और अगर आप मेरी तरह डोमेट्री में रुकना चाहते हैं तो आपको मतलब कि 350 से 500 के बीच में डोमेट्री आराम से मिल जाएगा एक अच्छी जगह पे। और सेफ़ है सब कुछ अच्छा है। फैमिली ट्रिप करना चाहते हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि देखने वाले का नज़रिया होता है, जैसा जिसका नज़रिया उसके लिए ऐसा ही है कसोल। तो चलिए अभी दोस्तों वीडियो को करते हैं ख़त्म, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ चुकी है और मैं अपने रूम पे जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और आगे मैं बताता हूँ कि आगे मैं कहाँ जा रहा हूँ।